पिछले कमोपेश 12-13 साल से पूरे पाकिस्तान पे एक तजुर्बा किया गया और हमेशा जब भी कोई नया तजुर्बा किया गया है तो पुख्तनख्वा में वो नया तजुर्बा अक्सर कामयाब हो जाता है। तजुर्बा यह किया गया कि एक हाइब्रिड निजाम लाया जाए, उस वक्त की सियासी क़यादत और उस वक्त की सियासी जमातों को कमजोर किया जाए, बदनाम किया जाए और उनको नाकाम बनाया जाए और उनके मुकाबले में एक नए ग्रुप को मजबूत बनाया जाए, उनको नेकनाम भी बनाया जाए और उनको मकबूल भी बनाया जाए। और खैबर पुख्तनख्वा पे जब यह तजुर्बा किया जा रहा था तो साथ ही यह फैसला हुआ था कि चूंकि यहां पर अक्सरियत अवामी नेशनल पार्टी की है और बुनियादी कुव्वत यहां पर अवामी नेशनल पार्टी है, इसलिए सबसे पहला हमला यह अवामी नेशनल पार्टी पर होगा और सबसे पहले अवामी नेशनल पार्टी को कमजोर किया जाएगा, सबसे पहले अवामी नेशनल पार्टी को बदनाम किया जाएगा ताकि यह नया तजुर्बा कामयाब हो सके। और उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने इसका बंदोबस्त किया और हर गुजरते दिन के साथ हमें बदनाम किया गया, हमें कमजोर किया गया और हर गुजरते दिन के साथ एक मखसूस ग्रुप को मजबूत किया गया। आज कुछ भाई और दोस्त रोजाना गिला कर रहे हैं कि हमारे साथ बहुत ज्यादती हो रही है, हमसे हमारा हक छीना जा रहा है, हमें सियासत से बाहर निकाला जा रहा है। मैंने उस दिन भी कहा था और मैं आज भी बात कहना चाहता हूं कि अवामी नेशनल पार्टी ना उस जंग का हिस्सा थी, ना है और ना हम कभी उस जंग का हिस्सा बनना चाहेंगे। हम सियासी लोग हैं, किसी के सहारे से हम सियासत पे यकीन नहीं रखते, हम अपने बलबूते पे सियासत करते हैं और किसी सहारे की हमें जरूरत नहीं है। अगर सहारा है तो एक परवरदिगार का सहारा है और उसके बाद अगर कोई हमारे लिए रहनुमाई है तो बादशाह खान बाबा और वली खान बाबा की रहनुमाई है, उसके अलावा और हमारे लिए कुछ नहीं है। आज वो जो दोस्त और भाई शिकायत कर रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा, अगर वो बुरा ना माने, कि जब आपके लिए हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा था, जब आपके लिए हमारे खिलाफ साजिशें हो रही थी, उस वक्त तो आप बड़े मजे में थे, उस वक्त तो कोई आपको फिक्र नहीं थी, उस वक्त ना आपको असूल याद थे, ना जमहूरियत याद थी, ना कानून, ना आईन, ना इंसानियत, ना शराफत, कुछ भी नहीं। इसलिए कि आपको बगैर मेहनत किए बहुत कुछ मिल रहा था, आपको अपना हिस्सा तो मिल रहा था लेकिन आपको अपने हिस्से से ज्यादा हमारा हिस्सा भी मिल रहा था, तो आप खुश थे। आज आपके लीडर पर तोशाखाना के, अलकादर ट्रस्ट के, बुजदार के, फरागूगी के, मलिक रियाज के सिर्फ किस्से और अफसाने नहीं है, बाकायदा अदालतों में केस चल रहे हैं। आपको तकलीफ हो रही है, लेकिन जब आप लोग बगैर किसी सबूत के मुझे और मेरी पार्टी को बदनाम कर रहे थे, उस वक्त आपको यह ख्याल नहीं आ रहा था? जब आप लोगों को कह रहे थे कि मैंने दुबई में जायदादें बनाई हैं, मैंने मलेशिया में जायदादें बनाई हैं, जब आप लोगों को कहते थे कि मैंने खरबों रुपए की करप्शन की है, तो कहां है वो करप्शन, कहां है वो जायदादें? 10 साल आपकी हुकूमत थी, मैं तब भी एहतसाब के लिए खड़ा था, हाजिर था, और 10 साल और आप लेना चाहते तो ले ले, मैं फिर भी खड़ा हूं। हमें करप्ट कहा, हमें चोर कहा, हमें बदनाम किया बगैर किसी सबूत के, और आज
आप खुद देख लें क्या हो रहा है आपके साथ। मुझे हमदर्दी है पीटीआई के कारकुनों के साथ, मुझे हमदर्दी है उनके साथ, अभी भी मुझे हमदर्दी है क्योंकि मैं एक सियासी कारकुन हूं खुद। लेकिन मैंने तो नहीं कहा था आपके लीडर को कि जाकर मलिक रियाज से 19 करोड़ पाउंड का सौदा करे। मैंने तो नहीं कहा था आपके लीडर को कि फराह गूगी के जरिए ट्रांसफर और पोस्टिंग में पैसे ले। मैंने तो नहीं कहा था आपके लीडर को कि तोशा खाने के तोहफे बेच दे। मैंने तो नहीं कहा था आपके लीडर को कि कागज का टुकड़ा उठाकर लहराए और वो कहे कि ये मेरे खिलाफ अमेरिका ने साजिश की है। गुजारिश यही है कि आज जिस तकलीफ से ये गुजर रहे हैं ये कारकुनों का नहीं लेकिन ये इनके लीडर्स का करा धरा है। ये इनके लीडर की वजह से ये सब कुछ हो रहा है इनके साथ। कहते थे अवामी नेशनल पार्टी जो है उसने सूबे को कंगाल कर दिया। मैंने कंगाल किया। मेरे दौर में तो सन 47 से लेकर मेरे दौर के आखिर तक 100 अरब के करीब कर्जा था। 9 सालों में आपने सूबे को 1000 अरब रुपए का कर्जदार बना दिया है। मेरे वक्त में सूबा कंगाल था। मेरे वक्त में तो अभी मंसूबा शुरू नहीं होता था कि उसके पहले उसके पैसे सारे आ चुके होते थे उस मंसूबे के लिए ताकि उसमें काम शुरू हो सके। ये यूनिवर्सिटियां उस वक्त क्या था और आज क्या है। उस वक्त यह था कि हमने अकेले एएनपी ने 5 सालों में 9 मजीद सरकारी यूनिवर्सिटियां बनाई और उनको हमने फंड्स दिए। ना उन यूनिवर्सिटीज में कोई माली मुश्किलात थी ना इंतजामी मुश्किलात। आज अगर कोई बैठा यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट और बच्चा पूछे उनसे कि यूनिवर्सिटीज का आज क्या हाल है। कितनी यूनिवर्सिटीज वाइस चांसलर्स के बगैर है। कितनी यूनिवर्सिटीज के पास इस वक्त वसाइल नहीं है, तनख्वाहों के पैसे नहीं है। बीआरटी जैसे मंसूबे आप लेकर आ गए। बीआरटी को बना तो दिया आपने कमीशन के लिए लेकिन अब उसको चलाने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। सेहत कार्ड शुरू तो आपने कर दिया लेकिन अब उस सेहत कार्ड के लिए आपके पास पैसे नहीं है। बिजली का मुनाफा जो मैं 110 अरब रुपए 2-3 सालों में लेकर आया, आज ये सूबा बिजली के मुनाफे से महरूम है। अस्पतालों का बुरा हाल है। सरकारी मुलाजिमीन बेचारे सड़कों पे एहतजाज करते फिर रहे हैं। कहीं पेंशन का मसला है, कहीं तनख्वाह का मसला है। मेरे दौर में सूबा कंगाल था। मेरे दौर में तो मैं सरकारी मुलाजिमीन को 100% तनख्वाह में इंक्रीज एक साथ दिया करता था। जुल्म किया है जिन लोगों के पास इक्तिदार और इख्तियार था और उससे भी बड़ा जुल्म उन लोगों ने किया जिन्होंने इनको यह इक्तिदार और इख्तियार दिया। यह सूबा बहुत पीछे रह गया। अकेले एक पार्टी इस सूबे को, मेरा ख्याल नहीं है कि अकेले एक पार्टी इस सूबे को अब इस दलदल से निकाल सके। मेरे ख्याल से इलेक्शन के बाद पुख्तनख्वा की छोटी बड़ी सियासी जमातों को मिलकर एक हुकूमत भी बनानी होगी और मिलकर इस सूबे को इस दलदल से भी निकालना होगा और उसके लिए मेरे ख्याल से पॉलिटिकल विजडम की जरूरत है। यह सियासत में जो तलखियां आ गई हैं, ये जो सियासत बेतौकीर होकर रह गई है, सियासी इख्तिलाफ जाती इख्तिलाफ में बदल गए हैं। लोग एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। सियासत में यह अंदाज सियासत भी किसी की मेहरबानी है। इस सियासी माहौल को बदलना होगा, एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा, तभी यह सूबा आगे बढ़ेगा और इस इलेक्शन में
इस हवाले से मुझे इस बात का एहसास है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी अवामी नेशनल पार्टी पे आती है, इसलिए कि हमें इस बात पे फख्र है कि ये पुख्तूनों की धरती है और हमें इसमें भी फख्र है कि हम इस धरती के वारिस हैं। हमने पहले भी इस धरती के लिए कीमत अदा की है और हम आइंदा भी इस धरती के लिए बड़ी से बड़ी कीमत अदा करने के लिए तैयार है, लेकिन इंशाल्लाह पुख्तून आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह।